संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बानी बिमल दास की। उनकी बानी ऐसी विमल थी, 14 ब्रह्मांड का अधिपति भी उनको सुनने के लिए, उनकी चाह ना करने के लिए स्वयं धरा धाम पर आ पहुंचे थे भक्तों। सदाचार श्रुति शास्त्र बचन अविरुद्ध उचार्यो। 4 वेद 6 शास्त्र हम तो पढ़ नहीं पाने वाले हैं, लेकिन रैदास जी का जीवन ऐसे नाभाजी लिख रहे हैं कि उनका जीवन 4 वेद, जो आप दही का मंथन करते और माखन बाहर निकलता है, ऐसे 4 वेद को उसने दोहन किया, उनमें से माखन रूपी सार हमको दे दिया। 6 शास्त्र अनुरूप जो हम सुने, श्रुति शास्त्र वचन अतिरुद्ध उच्चार्यो। बस 6 शास्त्र 4 वचन, उनके अलावा रैदास जी ने कुछ बाहरी माया का, लोभ का, दंभ का कहीं पर भी गान नहीं किया। निरखीर विवरण परम हंसिनी ऊर्धार्यो। बस जो मिले या न मिले, ऐसे संत का स्वभाव, संत स्वभाव नवनीत समाना। नवनीत यानी माखन। मक्खन का एक कटोरा है, उसके अंदर आपको एक चम्मच रखनी है, तो आपको इतना भार नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐसे छोड़ देंगे ना आराम से, वो पूर्ण रूप से चला जाएगा। ऐसा स्वभाव है। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, मुख से हरि गुण गाए, वो ही है एक संत सच्चा। अविरत रूप से बस अपनी मुख से, वाणी से प्रभु के द्वार का, प्रभु के मार्ग का, प्रभु के संकीर्तन का हमको मार्ग दिखाए, वो ही एक सच्चा संत है। कभी कुभाव नहीं आता, कुदृष्टि नहीं देता, वो एक सच्चा संत है। संत परम हितकारी जग मां, संत परम हितकारी। प्रभु पद पंकज प्रगटावे प्रीति, प्रभु पद पंकज प्रगटावे प्रीति। मिटावे सब भेद, संत परम हितकारी जग मां, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी होता है, अहितकारी नहीं लिखते।
जो किसी का अहित होने में राजी है वो संत नहीं है। जिसको अहित मार्ग से लेके यम के दरवाजे पहुंचाए वो संत नहीं है भक्तों। इसीलिए ब्रह्मानंद गाते हैं, संत परम हितकारी जग मां, संत परम हितकारी। ऐसे परम हितों का हित देखते ही ऐसा स्वभाव रैदास जी का था। रामानंदाचार्य जी के संग में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला एक शिष्य था। वैसे 5-6 शिष्य थे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए, लेकिन जो संत होता है ना, उनके साथ रहने वाले सेवकों का अलग अलग कर्म रहता है। वो संत नक्की करते हैं, ये काम आप करो, ये काम आप करो। तब ब्रह्मचारी जी को एक भिक्षा का दान दिया हुआ था कि आपको सुबह में जाना है, चुटकी लेके यानी आटा लेकर आना है, फिर ठाकुर भोग लगाने के लिए रामानंदाचार्य को देना है। ऐसा कर्म सौंप दिया था और बोले थे किसी वैश्य के संग से जो आप भिक्षा का दान लाओ वो लाना मत, कोई बनिक से मत लाना, ऐसा रामानंदाचार्य बोले हैं। ये मेरा नहीं कहना है भक्तों, ये नाभाजी बोलते हैं, ये रामानंदाचार्य जी बोलते हैं। हर रोज ब्रह्मचारी जी ऐसे पूरे काशी नगर में घूमते थे। हर रोज आटा लेके आते, ठाकुर जी को कुछ नई नई वानगियां ऐसे 56 भोग की आश्रय लेके 56 भोग का भाव करके ठाकुर जी को देते, रामानंदाचार्य जी को देते। ऐसा क्रम हो गया था। लेकिन एक दिन बहुत जोर से, बहुत भारी से वर्षा शुरू हो गई। और वर्षा के अनुरूप जो ब्रह्मचारी जी थे उनको चुटकी लेने के लिए जाना था। वो गए तो सही, लेकिन बहुत भोर भई गई थी और वर्षा धोधमार चल रही थी। तब एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। कई दिनों से ऐसे ब्रह्मचारी जी काशी नगरी में घूमते थे ना चुटकी लेने, तो कई दिनों से एक बनिक की दुकान थी। वो ऐसे बोलता था कि महाराज जी हमारा भी कुछ प्रसाद ग्रहण करो, हमारी भी कोई दीक्षा ग्रहण करो, भिक्षा ग्रहण करो। तब ऐसे बोलते थे ब्रह्मचारी जी, नहीं नहीं, ऐसे भक्त का भाव है चुटकी का, वो हम ठाकुर जी को धराएंगे। ऐसे नहीं बोले कि हमारे गुरुदेव ने ना बोला, ऐसे नहीं बोले। आप जो भी कर्म करो आपके गुरु पर कुभाव किसी को उत्पन्न हुए, ऐसा कर्म मत करो भक्तों। ब्रह्मचारी जी ने सहज बोल दिया कि तेरा भाव रहेगा तो एक दिन ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आपकी भी भिक्षा ले लेंगे। ब्रह्मचारी की जगह तब था, उस बनिक का सत्य होना भी था। वर्षा भारी हो गई भक्तों। तब वो सामने से आया और बोला, महाराज जी ये आप लो। वो आटा लेकर आए,
बनाया, ठाकुर जी को भोग धराया। और ठाकुर जी को जैसे भोग धराया ना, तो रामानंदाचार्य जी के अंदर कुछ विचार शुरू हो गए। आज ठाकुर जी प्रसाद लेने आए नहीं है, कुछ कारण होना भी जरूरी है। तो जो ब्रह्मचारी जी दीक्षा लेकर आए थे ना, उनको बुलाया। और बोला, आज आप भिक्षा कहां से लेकर आए हो? स्वामी जी, आज एक वैश्य की दुकान थी, वहां से लेकर आया हूं मैं। बनिक की दुकान थी, वहां से लेकर आया हूं। तब महाराज जी ने बोला कि आप तपास कराओ, वो कहां से कैसे आया। ब्रह्मचारी जी ने तपास की, तो रघु नामक चर्मकार था, जो काशी नगरी में रहता था और चमार का धंधा करता था, जो चर्म को काट कर उसको धोकर मोजड़ियां सब बनाता था। धन संपत्तिवान था वो। किसी से उन्होंने रामानंदाचार्य जी की प्रतिष्ठा सुनी थी उन्होंने, क्योंकि रघु जो चर्मकार था, रघु चमार था, उनके पास सब था, धन संपत्ति सब था, लेकिन आंगन में खेलने वाले छोटे बच्चे की कमी थी। तो कई भक्तों से सुना था उन्होंने कि एक बार तुम अपने गुरु काशी गुरु श्रेष्ठ को कुछ प्रसाद बनाने की कुछ सीधा सामग्री आप दे दो। तो ऐसे वो बोला चर्मकार कि वैसे तो डायरेक्ट सीधे सीधे हमसे तो गुरुदेव नहीं आग्रह करेंगे, हमसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम शूद्र है, तुच्छ है। ऐसा भाव करते करते एक बनिक की दुकान है ना, वहां पर वो चर्मकार पहुंचे, रघु, और बनिक को बोला कि आप तो रामानंदाचार्य जी को तो दे सकते हो ना, कि हाँ दे सकते हैं, तो आप दे दीजिए, लेकिन मेरा नाम इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तब वो बनिक ने सोचा कि मैं दे दूं और गुरुजी को पता चलेगा तो मेरा क्या होगा। रघु ने बहुत लोभ और लालच बनिक को दे दी। मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा, इतना धनवान कर दूंगा। लोभ लालच में आ जाते हैं ना भक्तों, तो भगवान का स्मरण छूट जाता है। जैसे दरिया समुद्र, वैसे ही माया का भवंदर है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा भाव था चर्मकार का, वो उसी का नित करके, उसी का निमित्त करके वो आटा है ना, वो ब्रह्मचारी जी को दे दिया। वो बात पता चली कि चर्मकार ने गुरुदेव को इसलिए देने के लिए कहा था कि उनके वहां एक छोटा बालक नहीं था, पुत्र नहीं था, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए दिया था। उनका भाव बहुत शुद्ध था। तब ही रामानंदाचार्य को पता चला कि ये तो बहुत कठिन हो गया, अब क्या करें। लेकिन वो तो युग पुरुष है, स्वयं ठाकुर का अंश है, ऐसे देखा भाव कर कर। ओहो, वो बोले रघु चर्मकार के वहां तो 7 पीढ़ी तक कोई बालक ही नहीं है।
और रघु ने क्या किया था, वहां पर गुरुदेव की कुछ ऐसे प्रतिष्ठा सुनते ही उन्होंने गुरु जी को दान दिया था। तो गुरु श्रेष्ठ ने सोचा, कि अभी भक्त का भाव है तो उस भाव को भी मैं अब कैसे पूर्ण करूं, जो 7 पीढ़ी तक उनके वहां बालक ही नहीं है तब। लेकिन जो ठाकुर जी करते हैं ना, कुछ अच्छा जम के करते हैं। ठाकुर जी की रचना थी, तब उस ब्रह्मचारी जी को श्राप दे दिया रामानंदाचार्य ने कि जा तू वही चामर के वहां जन्म ले। और वो कोई नहीं, रैदास खुद थे। गुरु की आज्ञा से ही जो अगस्त्य ऋषि था ना, अगस्त्य ऋषि, उन्होंने इंद्रधूम नाम राजा को गज योनि में जन्म देने के लिए बोल दिया था। और गज योनि वो है जो किसी भी योनि का उसको याद नहीं रहने वाला। गज बनता है ना, नहीं तो और तो क्या है कि जो संत के आश्रित होते हैं ना, उनको सब याद रहता है। वैसे ही विक्रम संवत 1371 1371 गुरु नानक जी की तब भी वहां थे, गुरु गोरखनाथ जी वहां थे, संत कबीर भी वहां थे। ऐसे युग के अंदर रैदास जी का प्रादुर्भाव हुआ, रैदास जी प्रकट हुए। गुरु की सेवा करते हुए गुरु की आज्ञा से उन्होंने जन्म लिया। तो भक्तों, उनको पूर्व जन्म याद था कि मैं ब्रह्मचारी था, मैंने सिर्फ शूद्र के नाम का निमित्त किया हुआ आटा मैंने गुरुदेव को दिया और गुरुदेव ने मुझे श्राप दे दिया, मुझे चामर के वहां जन्म धारण करना पड़ा। अगर मैं मां का दूध जो ग्रहण करूंगा तो मैं किस योनि में भटकने वाला हूं। ऐसे करते 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 रैदास जी ने 5, 6, 7 दिन तक कुछ पिया नहीं, छुआ हुआ कुछ नहीं पिया। तब रामानंदाचार्य बस ऐसे ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, और आकाशवाणी हुई कि आप जाओ, आपका बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। बोले कौन? आपने बोला था ना रघु के वहां जन्म ले, वही रैदास जी। भक्त के लिए भगवान तुरंत वहां से खड़े हो गए। रामानंदाचार्य अपनी ऐसे समाधि खोल दी, रीति भाती सब छोड़ दिया और वहां से चलते 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 काशी नगरी में कभी रामानंदाचार्य बाहर नहीं निकलते थे। भक्तों, कई भक्तों का भाग्य खुल गया। वो निकले, सभी भक्तों ने, सभी वैष्णव ने उनको वंदन किया, दंडवत किया, लेकिन भक्तन जा रहे थे कुछ और करने। जो चर्मकार का फलिया बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे सोसाइटी, वो सिर्फ चर्मकार का एक एरिया था। वहां पर पहुंचे गुरुवर तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुवर शूद्र का नेत्राधीन, जो नेत्र से नेत्र मिलती है ना, वो भी नहीं मिलाते थे। आज खुद गुरुदेव यहां पर क्यों गए हैं? जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो असल में मस्ती नहीं है। जो मस्ती में डूबे थे ना,
जो भगवान नाम संकीर्तन के अंदर पूरे डूब गए थे, ऐसे संतों को पता चल गया आज गुरुवर कुछ अलग करने वाले हैं। सब बस राह देख रहे थे कि कौन है, क्या है। और वहां जाकर रघु को बोलते हैं, वो बच्चा है ना, उसको इधर लाओ। और डायरेक्ट गए ना प्रभु, गुरुजी रामानंदाचार्य वहां पहुंचे। तब बोले कि बेटा मां का दूध आरोहण करो, पीवो। तब भी रैदास जी ने ना बोल दिया, नहीं गुरुवर, मैंने जो सूत्र का नित किया हुआ था, निमित किया हुआ आटा ठाकुर जी को भोग लगाए, मुझे यहां आना पड़ा, लेकिन अब नहीं, इसीलिए अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। बस गुरुवर अब आपके हाथों में सौंप दिया, अब बचा लो हमको, हमको इस योनि में भटकना नहीं है, थक गया हूं, जन्मों से जन्म लेकर हार गया मोहन, बस अभी आपकी भक्ति के अंदर हमको जीना है। जीना मरना सिर्फ प्रभु के शरण में रहना है। आप मरना भी चाहो ना, आप मरने की इच्छा भी करो ना, तो भीष्म पितामह जैसा मरो भाई। खुद भीष्म पितामह के लिए मोहन कुंती जी ने निमित्त बनाया, कुंती जी को नीत किया। जो भगवान द्वारिका जाने वाले थे, कुंती महारानी ने इतनी करुणा भरी स्तुति की, भगवान को वहां रुकना पड़ा। ये सब निमित्त था, लेकिन वो किसके लिए रुके? पांडवों के लिए नहीं भक्तों, वो रुके थे भीष्म पितामह के लिए। मकर संक्रांति का समय हम लोग ऐसे मनाते हैं ना, 14 जनवरी मकर संक्रांति, उसी का समय था। और ऐसे भगवान कृष्ण दबे पैर से चलते थे ना अर्जुन के संग, युधिष्ठिर, माता कुंती। तो कुछ आहट सी लगने लग गई, भीष्म पितामह को ऊर चढ़ने लगा। पूर्व जैसे पूर्णिमा और अमावस्या का दिन रहता है और समुद्र के अंदर कुछ लहरें उमड़ती है, ऐसे भीष्म पितामह के ऊर के अंदर एक प्रेम की अविरत धारा बहनी शुरू हो गई भक्तों। सोचो निमित्त क्या करता है, क्यों करता है, कैसे होता है। कुंती महारानी जी ने स्तुति करने के लिए निमित्त नहीं किया होता तो भीष्म पितामह भी ठाकुर जी की राह देखने रहते। आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, सब भगवान पर छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। जब भीष्म पितामह को बहुत से ताने मारे गए थे दुर्योधन के द्वारा, भीष्म पितामह वो पात्र भगवान को बहुत प्रिय था और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, कल युद्ध के अंदर एक पांडव को मैं मारूंगा। तब भगवान
ऐसे उनके पलंग में खलबली मच गई। और भगवान ऐसे सीधे अर्जुन जी के कक्ष में गए। दुर्योधन को भीष्म पितामह ने बोला था कि दुर्योधन, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर तुम्हारी धर्मपत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उनको आशीर्वाद दे दूंगा। वो बात तो परब्रह्म परमात्मा ठाकुर जानते ही थे। ठाकुर जी जानते थे वो बात को। और ऐसे वहां पर गए अर्जुन जी के वहां कक्ष के अंदर। ऐसे अर्जुन को उठा, अर्जुन उठ, हे पार्थ उठो अभी। बोले मोहन क्यों इतनी रात? अरे कल दादा ने प्रतिज्ञा ले रखी है। माधव कौन सी प्रतिज्ञा है? अरे तुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। अरे मोहन, तुम ही हमको जगाने के लिए आया है। तुमको हमारी कितनी चिंता है, तभी तू हमको उठाने के लिए आया है। मुझे सोने दो, जो करना है आप करो। बस ऐसे चरणों में बैठ जाओ, प्रभु के आश्रित हो जाओ। कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी भक्तों। ऐसे ही स्मरण करते करते रैदास जी बोला, गुरुवर हम पर कृपा तो करो, थोड़ी बहुत तो कृपा करो। तब गुरुदेव ने बताया, रघु को और उनकी माता का नाम घरु बनिया थी, घुर बनिया। घुर बनिया जी को बोला कि आप इस बच्चे को इधर दो। बोले ठीक है, लो प्रभु। जैसे ही रैदास जी नजदीक आए, बस राम नाम का मंत्र बोला और रैदास जी के अंदर रोम रोम में राम की व्याप प्रसर गई। ऐसे बोलते हैं आपकी गुरु मंत्र दीक्षा होती है, आपका नया जन्म शुरू होता है। रैदास जी ने बस ऐसे खुलकर फिर बोला, गुरुवर अब मैं दूध पीऊं तो कोई परेशानी नहीं रहने ना, मुझे इस योनि से भटकना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने बोला, नहीं बेटे, जो भी है सो ठाकुर के अधीन है। जो हो रहा है वो भी ठाकुर के अधीन हो रहा है। जो होने वाला है वो ठाकुर जी के ही अधीन होने वाला है। आप जितना भी करोगे कर लो, ट्राई कर लो, प्लानिंग करना हो तो कर लो आप, लेकिन ठाकुर जी की मर्जी के बिना आपके कुछ नहीं हिलने वाले। आप ऐसे सोचते रहेंगे बहुत बड़ा पेड़ है और कुछ पवन कुछ नहीं है बाहर। ऐसे आप 50-60 लोग इकट्ठे होकर पेड़ को हिलाना है आपको, और वो पत्ती है ना वो हिलती आपको देखना है कि भगवान के बिना वो कैसे हिलती है आपको देखना है, तो भी नहीं हिला पाओगे भक्तों, क्योंकि वो सब भगवान के अधीन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी रैदास जी गाते हैं, तुम चंदन हम पानी, जाओ की अंग अंग बास समानी, जाओ की अंग अंग बास समानी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे
राम रट लागी। अब कैसे छूट पाएगा प्रभु, आपने जो मंत्र दे दिया है, तुम चंदन हम पानी। चंदन को बड़ा होना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी और चंदन के रोम रोम में व्याप जाएगी। ऐसे गुरु मंत्र का गान करो, हमारे रोम रोम में बहना चाहिए, ऐसा भाव रैदास जी का। प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा। आप एक घन वन हो, इसके अंदर हम छोटे से मयूर है, मोर है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। चांदनी का भाव है ना, जो चकोर होता है ना, उसको ही होता है, जैसे चितवित चंद्र चकोरा। अंधेरा छाया हुआ है पूर्ण जगत के अंदर माया का, और उसके अंदर आपने दीप ज्योति प्रज्वलित कर दी हरि नाम संकीर्तन की, तो आपके अंदर जो आत्मा रूपी हीरा है ना, डायमंड, वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अंधकार छाया हुआ है, जैसे प्रकाश आएगा अंधकार लुप्त। एक बच्चे ने पूछा गुरुजी को, स्मित से सहर्ष से पूछा कि गुरुदेव ये हम धूप बत्ती करते हैं, क्यों करते हैं? अंधेरा छाया हुआ था और गुरुजी ने बोला कि एक धूप बत्ती जला लो, प्रकट कर लो अंधेरे के अंदर। तो वहां पर जो सब लोग बैठे थे ना, वो धूप बत्ती की तैयारी करी, और छोटा बच्चा है ना, वो बहुत चालाक होता है, वो प्रभु का अंश होता है। उनके पास बैठोगे ना तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, प्रभु का प्रसाद मिलेगा। पूछा, गुरुवर हम थोड़ी देर तक नहीं रुक पाते अंधेरे के बिना? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं। उस बच्चे ने जो बोला ना गुरुवर को, गुरुवर मग्न हो गए। गुरुजी ने पूछा, बच्चा ये ऐसा क्यों बोल रहा है तू? गुरुदेव, जिसने हमको 9 मास तक कोठरी में रखा, वहां पर कौन सी दीप ज्योति थी गुरुवर? तो हम इतनी क्षण तक, इतनी पल तक हम दीप के बिना नहीं रह पाते। खुद गुरुजी मग्न हो गए। गुरुजी ने बोला, बच्चा ये प्रकाश के लिए नहीं है, बल्कि ये एक माध्यम है और हरि नाम संकीर्तन करने का ये उदाहरण है। आप नहीं रह पाते अंधकार से, आप नहीं रह पाते धूप से, आप नहीं रह पाते बारिश से। आपको कहाँ जाना है आपका ही कुछ ठिकाना नहीं, और आप बोलते हो भगवान कुछ करता नहीं। आपको ही नहीं पता हमको क्या करना है और आप भगवान पर ठोक रहे हो क्या कि भगवान कुछ नहीं करते? भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन तू काले माथे का मानवी कुछ नहीं करता।